नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव में पहला चरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, जहां 10 फरवरी को मतदान होगा। चूंकि ये जाट लाइन है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, किसान आंदोलन का सबसे ज़्यादा असर यहीं पे है, लिहाजा बीजेपी और समाजवादी पार्टी लोकदल गठबंधन दोनों अपनी तरफ से जी तोड़ मेहनत कर रहा है, प्रयास कर रहा है। बीजेपी की कोशिश है कि किसी तरीके से ध्रुवीकरण हो, और समाजवादी पार्टी लोकदल की कोशिश है कि जो जाट और मुस्लिम एकता टूट गई थी 2014 के चुनाव और उसके बाद के चुनाव में, उसे किसी तरीके से जोड़ दिया जाए। इसी मंत्र में जो है छिपा है जीत की जो की है कुंजी है, वो इसी में है। लिहाजा बीजेपी ने 250 जाट नेताओं की 250 से 350 जितने भी थे उनकी अमित शाह से मीटिंग कराई दिल्ली में, और उसी दिन जयंत चौधरी से अपील की गई थी कि आ जाइए, गलत जगह पे चले गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि आखिरकार जयंत चौधरी के साथ इतनी गलबहियाँ और इतना प्यार क्यों मुड़ रहा है। जाटों को दिखाने की ये कोशिश है, आप हमारे हो, कहाँ चले गए हो। जयंत चौधरी भी इस बात को समझते हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया कि मैं चवन्नी नहीं हूँ जो उछल जाऊँ पलट जाऊँ। खैर, आज बारी है अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की। मुजफ्फरनगर में एक पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करना था, हेलीकॉप्टर से दिल्ली से जाना था, लेकिन अखिलेश यादव ने आरोप लगा दिया कि उनके हेलीकॉप्टर को बिना वजह रोक दिया गया है दिल्ली में। और वो कह रहे हैं कि अभी हमारे सामने ही एक बीजेपी के नेता ने उड़ान भरी है और हमारे हेलीकॉप्टर को नहीं जाने दिया जा रहा है, ये साजिश नहीं तो और क्या है। थोड़ी देर बाद जब इजाज़त मिल गई तो उन्होंने कहा कि ये दिन भी याद रखेंगे, समाजवादी संघर्ष का ये ऐतिहासिक दिन है और जीत की उड़ान भरने जा रहे हैं। कहने का मतलब ये कि उन्होंने एक के बाद एक 2 ट्वीट किए कि अब उड़ान की अनुमति मिल गई है। राजनीति में दरअसल होता ये है कि जो मुद्दा न हो उसे भी मुद्दा बना दिया जाए, अपने को प्रताड़ित दिखाया जाए, परेशान दिखाया जाए कि सरकार सत्ता का इस्तेमाल कर रही है, उससे लोगों को सहानुभूति होती है। तो शायद अखिलेश यादव ने वही चाल चली है। उनको मुजफ्फरनगर में उनको और जयंत चौधरी को 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करना था, लेकिन वो 2-2:30 बजे तक यहीं फंसे रहे हैं। अब जो है पहुंच रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से वहाँ पे अपनी बात रखेंगे। लेकिन कुल मिला के गणित ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण के चुनाव में जो भारी पड़ जाएगा उसका मनोबल ऊंचा हो जाएगा। मुकाबला इस बार किसी के लिए आसान नहीं है। बीजेपी और गठबंधन जो भी 2 दल उनमें शामिल है, अपना दल और निषाद पार्टी, और उधर से 5-6 पार्टियां शामिल है समाजवादी पार्टी के साथ, इन्हीं में दिख रहा है। अब ये बात अलग है कि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस भी कुछ वोट काटे तो उससे दल विशेष को फायदा हो या कहीं कहीं पे वो भी सीट निकाले, लेकिन अभी फिलहाल मुकाबला इन्हीं में है। लिहाजा वार पलटवार इन्हीं में चल रहा है, और पहले फेज में जोर आजमाइश करके भारी पड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि आगे के 6 चरण जो है अच्छे निकल जाए। होता क्या है ना कि राजनीति संकेत और संदेशों से चलती है। जैसे ही मतदान ठीक दिखेगा, अपने फेवर में दिखेगा, वैसे ही उस पार्टी का मनोबल बढ़ जाता है, और जिस पार्टी का अच्छा नहीं जाता है जिस पार्टी के लिए, उसका मनोबल डाउन हो जाता है। बेशक परिणाम आने के दिन तक और परिणाम आते आते सारे राजनीतिक दल ये दावा करते हैं कि हम जीत रहे हैं। वो यही तो खेल होता है, किसी तरीके से कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन मत होने दो। जो मतगणना में अधिकारी कर्मचारी लगे हैं उनको ये संदेश लगातार देते रहो कि हम जीत रहे हैं और जीत जाएंगे, तो खैर नहीं यदि गड़बड़ किए तो। ये सब राजनीति की जो है चालें हैं, और राजनीति के जो है आप कह सकते हैं कि पैंतरे हैं, वही पैंतरे खेले जा रहे हैं। चुनाव पहले भी, चुनाव के दौरान भी, और चुनाव के बाद भी खेले जाएंगे। देखते हैं कि और कौन कौन से चालें चली जाती है, इस पे हमारी नजर रहेगी। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।